हे गाइस, दिस इज मोहित शर्मा। कैसे हैं सब लोग? बेटा ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास में हम लोग जो है वो करेंगे हमारे पेपर नंबर फर्स्ट के अंदर जो हमारा यूनिट नंबर 5 है, डेट इज अ मैथमेटिकल रीजनिंग। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो 50 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं मैथमेटिकल रीजनिंग के, उनको हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, ये बहुत ही बढ़िया वाले 50 क्वेश्चन है। अगर आप ये 50 क्वेश्चन करके जाते हो और जो हमने आपको बुक प्रोवाइड करवा रखी है, अगर उसके आपने एमसीक्यू सोल्व कर लिए तो उसके बाद में आपको कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब ये 50 एमसीक्यूज अगर आप कर लोगे तो काफी आपकी एक तो प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, आपको क्वेश्चन का फ्रेमिंग समझ में आएगा कि किस किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। ओके, तो आज का जो वीडियो पूरा पूरा डेडिकेटेड है हमारे मैथमेटिकल रीजनिंग के ऊपर। तो मैथमेटिकल रीजनिंग के टॉप 50 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने डीए के भी एक वीडियो मैंने डाला था जिसके अंदर मैंने कुछ 6 क्वेश्चन करवाए थे। मतलब हर एक के 5 पार्ट हो गए ना, तो 30 क्वेश्चन थे उसके भी, ठीक है ना। तो डीआई का जो मैंने डाला हुआ उसका आई बटन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, उसको जरूर देख लेना, वो भी काफी हेल्प करेगा आपको, ठीक है ना। तो आओ शुरुआत करते हैं हमारे मैथमेटिकल रीजनिंग के टॉप 50 क्वेश्चन को, और इसको जरूर करके जाना है यार, एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर आप देख लेना इसको, तो काफी हेल्प मिलेगा, ठीक है ना। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने जो आया है वो है क्या, बोलता है इन ए अर्थमेटिक सीरीज के अंदर हैविंग 50 टर्म, एक अर्थमेटिक सीरीज है। सीरीज का मतलब जैसे मान लो 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे इसमें टोटल मिला के इसमें टोटल मिला के कितने टर्म्स है? 50 टर्म्स है। ओके, तो एक अर्थमेटिक सीरीज है जिसके अंदर टोटल मिला के 50 टर्म है, ठीक है जी। बोलता है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, पहली टर्म जो है वो तो है 3, और आखिरी जो टर्म है, मतलब पहली जो टर्म है इसका जो नंबर है वो तो है 3, और जो आखिरी 50वीं टर्म है इसका जो आपका फिगर है वो है आपका 199। तो बोलता है व्हाट इज द सम ऑफ द सीरीज, तो आपको बताना है सीरीज का सम। मतलब ये है 1 से लेके 50 नंबर है ना, इनका आपको सम बताना है। तो अगर कभी भी ऐसा है कि आपको फर्स्ट नंबर दे रखा हो, लास्ट नंबर दे रखा हो, ठीक है, एक सीरीज का आपको पहला नंबर दे रखा है और लास्ट नंबर दे रखा है, और आपको सीरीज के टोटल नंबर ऑफ आइटम अगर आपको बता रखे हैं, तो उसको सोल्व करने का एक फॉर्मूला हमारे पास में होता है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला जो होता है वो क्या है, सम ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू में a प्लस एल। तो यहां पे n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म, जैसे अपने क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ टर्म कितनी है 50। a का मतलब जो है यहां पे जो है वो क्या होता है आपका फर्स्ट टर्म है कितनी 3, एंड l का मतलब होता है लास्ट टर्म, वो कितनी है 199। तो ये 3 और ये 199। तो अगर मैं इसको इस फॉर्मूला के अंदर जो है मैं क्या करता हूं, अगर पुट करता हूं, तो देखो फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब जब कभी भी आपको पहली टर्म और आखिरी टर्म दे रखी है, ओके, और आपको ये बता दिया कि ये जो सीरीज है इसमें टोटल नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, अगर ये बता दिया, तो वहां पे अगर आपको सम ऑफ द सीरीज निकालना हो तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है क्या, n/2 प्लस n/2 इंटू में a प्लस एल। तो यहां पे n है कितना 50 अपॉन में 2 इंटू में a प्लस एल। तो यहां पे अगर मैं सोल्व करूंगा तो यहां 2 1s are 225, 2 1s are 225 आर कितना 50। तो ये कट गया अपना, यहाँ पे आ गया 25, और इनका अगर मैं टोटल करूंगा ये आएगा 202, मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा 50 मतलब 5050। तो ये जो आपकी पूरी जो ये सीरीज है इसका जो सम है, इसके अंदर जो आइटम्स है उनका जो सम है वो कितना है जी 50 मतलब 5050। ओके जी सर, चलो आगे बढ़ते हैं। ये पहला क्वेश्चन था अपना। तो अगर कभी भी आप ध्यान रखना, अगर कभी भी जो है वो आपको पहली टर्म दे रखी हो, आखिरी टर्म दे रखी हो, ठीक है, और साथ में वो आपको ये बता दे कि एक सीरीज है उसमें टोटल नंबर आइटम कितनी है वो बता दे, तो वहां पे अगर ये पूछे कि उस सीरीज का, ध्यान देना, उस सीरीज के सम ऑफ सीरीज निकालो, तो फिर उसको निकालने का ये अपना फॉर्मूला होता है, इसको थोड़ा रिमाइंड कर लेना। ओके जी सर, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, फाइंड द नेक्स्ट टर्म। आपको यहां पे जो है वो एक सीरीज दे रखी है AMGJ MGSD, और इसके बाद आपको बताना है कि अगली टर्म जो है वो क्या होगी। तो देखो यहां पे मैंने लिखा AMGJ और यहां पे हमने लिखा MGSD, ठीक है। अब अगली टर्म बतानी है। देखो यहां पे अगर हम देख रहे हैं तो A में अगर मैं 6 जोड़ूंगा, A के बाद BCDEFG, तो ये आ गया। फिर G में अगर +6 करूंगा तो क्या G के बाद HIJKLM, ये आ गया। तो इसका मतलब यहां पे जो सीरीज चल रही है ये क्या है, इसमें +6 का। तो अगर मैं S में +6 करूंगा, S के बाद TUVWXY, तो यहां पे क्या आएगा Y। अब इधर मैं देखता हूं तो यहां पे जो चल रहा है वो क्या है D+3G, G+3J, J+3M। तो इसका मतलब यहां पे जो है वो क्या होगा, जिसके अंदर 3 जोड़े होंगे तो जाके D आया होगा। तो इसका मतलब जो है अगर D में से 3 माइनस करूंगा तो क्या आएगा A। तो आंसर जो बनेगा इसका वो क्या बनेगा YA। ओके जी सर, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, बोलता सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर हैं, कोई भी नंबर है x और y, मान लो 2 नंबर है, ठीक है, उनका सम बता रखा है। मतलब ये है कि
अगर x प्लस वाई कर दूं तो ये तो आएगा कितना 19, और जो डिफरेंस है इसका मतलब x माइनस वाई कर दूं तो जो डिफरेंस आएगा वो कितना है 7। तो बोलता है दो नंबर है, अगर उनका जो सम है वो तो आएगा 19 और जो डिफरेंस है वो है कितना 7। व्हाट इज द सम ऑफ देयर स्क्वायर, तो आपको यहाँ पे बताना है सम ऑफ देयर स्क्वायर, कि अगर उन नंबर्स को मैं निकाल के उनका स्क्वायर करता हूं तो उनका जो एडिशन है वो कितना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, लेट नंबर विल बी x एंड y, माना कि जो नंबर है वो क्या है x एंड y है। ओके, अब अगर नंबर x और y है तो इसका मतलब क्या हो गया, x प्लस वाई किसके बराबर है 19 और x माइनस वाई किसके बराबर है 7। तो इन दोनों इक्वेशन से, ये फर्स्ट इक्वेशन है ये सेकंड इक्वेशन है, इससे अगर मैं सॉल्यूशन करता हूं इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो इनको ऐड करने पर मुझे क्या मिला 2x प्लस में, जब इसको ऐड करूंगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये तो ये आपके कट गए। ठीक है, तो ये आ गया 0 और यहाँ पे क्या आ गया 26। तो मैंने इसको जो है वो सोल्व किया, अगर मैं इसको सोल्व कर रहा हूं तो यहाँ पे मिला क्या 2x इज इक्वल टू 26, x आ गया कितना 13, अगर x 13 है तो y निकाल लो, आपको यहाँ क्या करना है पुट, हमको पता है x प्लस वाई कितना है 19, तो x की वैल्यू अगर 13 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी सर, y की वैल्यू हम निकाल लेंगे, 19 में से 13 घटा दो तो बचेगा कितना 6। अब आपको बताना क्या था, जो वो नंबर्स है ना उनका स्केयर करके उनका सम बताना है। तो आपको मालूम है x कितना है, x है 13, आपको मालूम है y कितना, y है 6, तो 13 का स्क्वायर कर लो एंड 6 का स्क्वायर कर लो, इनका जो भी टोटल है वो जो भी इनकी वैल्यू आएगी उन दोनों को जोड़ लो, ये आपका वैल्यू आ जाएगा। तो 13 का स्क्वायर कितना था 169, 6 का स्क्वायर जो है वो कितना होता है 6 6 आर 36, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो आंसर आएगा 205। तो ये अपना आंसर आ गया कितना 205। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बोलता है एक सर्टेन सम ऑफ मनी डबल, बोलता है एक कुछ पैसा है हमारे पास वो 4 साल में डबल हो जाएगा, कुछ पैसा है वो 4 साल में डबल हो जाएगा अगर उसको जो है वो क्या किया है कंपाउंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अब आपको बताना है। ठीक है, तो यहां पे जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन है कि कुछ पैसा जो है वो 4 साल में डबल हो जाएगा या जितने भी साल में डबल होगा, तो वहां पे हम लोग जो है वो रूल 72 लगाते हैं। रूल 72 जो है वो क्या बोलता है, यहाँ पे अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना ना तो आपको क्या करना है 72 से डिवाइड कर दो जितने भी साल में आपका पैसा डबल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मुला, जो शॉर्टकट फॉर्मुला है वो क्या है, आपको पहले क्या लेना ऊपर 72, रूल ऑफ 72 जो है, देखो एक तो नॉर्मल मेथड होता है, ठीक है, कंपटीशन वाला, जैसे ये वाला कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मुला होता है ना, कि आपका क्या होता है, देखो जो फॉर्मुला होता है वो क्या, प्रिंसिपल इज इक्वल टू आपका, आप यहां ऐसे निकालते हो ना, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मुला जो है वो क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस r बाय 100 की पावर n, ये आपका फॉर्मुला होता है। या तो आप इसके थ्रू कर लो ये, लेकिन एक शॉर्टकट है, अब एग्जाम के अंदर ये करने बैठोगे तो टाइम बहुत लगेगा। अगर इस तरीके से आ जाए, ठीक है, कि भाई पैसा जो है वो क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, जब कभी भी ऐसा डबल की बात करता है ना तो वहां पे आप रूल 72 लगाओगे, और रूल 72 जो है वो क्या बोलता है, इसका फॉर्मुला जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का वो क्या 72 अपॉन में नंबर ऑफ ईयर टू टेक द डबल योर मनी, कि कितने साल आपके लगेंगे पैसे को डबल होने में। ठीक है, तो यहां पे आपके कितने साल लग रहे हैं 4 साल लग रहे हैं पैसे को क्या होने में, डबल होने में। तो आप क्या करोगे 72 डिवाइड में 4, तो मतलब यहां पे अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया 18%, कितना 18, तो आंसर जो बनेगा वो क्या लगभग 18% आपका अप्रोक्सीमेट। ठीक है ना जी, तो रूल 72 आप थोड़ा याद करके जाना, जब कभी भी ऐसा आ जाए कि आपका पैसा डबल होएगा, जब कभी भी डबल की बात आ जाए तो वहां पे रूल 72 लगेगा। ठीक है, अब रूल 72 का जो फॉर्मुला था वो क्या 72 अपॉन में नंबर ऑफ ईयर, 72 अपॉन में नंबर ऑफ ईयर टू टेक टू डबल योर मनी, इस तरीके से इसको हम लोग जो है वो कंप्यूट करते हैं। आ गया ये, बोलता है एक ट्रेन है वो मूव हो रही है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है, बोलता है एक ट्रेन है वो मूव हो रही है एट ए स्पीड ऑफ 63 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है उसकी जो स्पीड है वो कितनी है 63 किलोमीटर पर आवर, भाई 1 घंटे में वो 63 किलोमीटर जाए, मतलब 63 की स्पीड से चल रही है। ठीक है जी, वो एंटर करती है एक रेलवे स्टेशन पे और क्रॉस करती है प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में, जो भी एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, मान लो ये हमारा एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म को, ये जो प्लेटफॉर्म है ना, इसको ये ट्रेन जो है वो क्रॉस करती है कितने सेकंड में 20 सेकंड में। ठीक है जी, बोलता अगर लेंथ जो है ट्रेन की वो है 100 मीटर, अगर ट्रेन की जो लेंथ है वो कितनी है 100 मीटर है, तो आपको बताना प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो कितनी होगी। ठीक है, मान लो कोई ट्रेन यहां से आ रही है, ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म है, मुझे नहीं पता अभी प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है, लेकिन मुझे पता है ट्रेन की लेंथ जो है वो कितनी है 100 मीटर है। ठीक है, तो अगर ट्रेन की लेंथ जो है वो कितनी 100 मीटर है, तो ये बोलता है कि ये इसको जो है वो 20 सेकंड के अंदर जो है वो क्या करेगी क्रॉस करेगी। तो इसका मतलब 20 सेकंड में क्या क्या क्रॉस किया जाएगा, 20 सेकंड में ये जो 100 मीटर इसकी लेंथ है ये भी क्रॉस होगी, और जो ये इसकी लेंथ निकल के आएगी प्लेटफॉर्म की ये भी क्या होगी क्रॉस होगी। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बताना है प्लेटफॉर्म की लेंथ जो है वो कितनी है। देखो हमको मालूम है यहाँ पे कि
फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, अपने को यहाँ पे क्या दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, अपने को जो है वो दे रखा है टू सोल्व दिस क्वेश्चन वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। अपने को जो है प्लेटफॉर्म की क्या पता होनी चाहिए, लेंथ निकालनी है। ठीक है, अब देखो स्पीड बता रखी है कितना 63 किलोमीटर पर आवर का, टाइम बता रखा है कितना 20 सेकंड, और जो लेंथ है वो कितनी है 100 मीटर। ट्रेन की लेंथ कितनी है 100 मीटर। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो क्या करेंगे, स्पीड को कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर से लेके आएंगे किसमें, मीटर पर सेकंड के अंदर। ठीक है, तो यहां पे मेरा जो स्पीड निकल के आया, ठीक है, वो निकल के आया कितना 17.5 मीटर पर सेकंड। ये मेरा जो है वो स्पीड निकल के आ गया कि 1 सेकंड के अंदर ट्रेन जो है 17.5 मीटर की स्पीड से जो है वो चल रही है। आप देखो 20 सेकंड में कितना डिस्टेंस इसने कवर किया होगा, तो इसको 17.5 को मल्टीप्लाई करूंगा 20 से, तो ये कितना हो गया 350 मीटर। कितना 350। अगर 350 मीटर इसने कवर किया तो 350 मीटर के अंदर आप खुद सोचो, जो ट्रेन ने जो प्लेटफॉर्म को भी कवर किया और ट्रेन ने अपनी लेंथ को भी कवर किया। ट्रेन की खुद की लेंथ है कितना 100 मीटर, टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया 350। 350 में से 100 तो है ट्रेन की खुद की लेंथ, तो इसका मतलब जो 250 है ये क्या है, ये 250 मीटर जो है ये क्या है, ये ट्रेन की लेंथ है, ये प्लेटफॉर्म की लेंथ है प्लेटफॉर्म का। तो आंसर आएगा कितना 250 मीटर। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। आइए, बोलते एक पर्सन बाय ए मोबाइल फोन, एक पर्सन ने एक मोबाइल फोन लिया एक शॉप से, कितने का 7800 का, 7800 का एक पर्सन ने मोबाइल फोन ले लिया। ठीक है, शॉपकीपर ने उसको जब ये फोन बेचा तो शॉपकीपर ने 20% प्रॉफिट कमाया कॉस्ट पे, 20% प्रॉफिट कमाया किस पे, कॉस्ट पे। तो आपको बताना है कॉस्ट प्राइस कितना है। ये तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, आपका जो 7800 है ये क्या आपका सेलिंग प्राइस है। ठीक है जी, आप कॉस्ट अगर निकालें तो क्या करते हो, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा कॉस्ट। तो मान लो अगर कॉस्ट 100 है तो सेलिंग प्राइस जो है वो कितना होगा 120 होगा, और ये 20 रुपए जो है वो क्या प्रॉफिट है। ओके, तो इसका मतलब ये जो 7800 है इसमें क्या क्या एलिमेंट है सर, इसमें 2 एलिमेंट है, एक तो इसके अंदर है कॉस्ट, एक तो इसमें कॉस्ट का एलिमेंट है, और एक इसके अंदर जो है वो एलिमेंट है किसका, प्रॉफिट का। एक तो कॉस्ट का एलिमेंट है और एक किसका एलिमेंट है, प्रॉफिट का। ठीक है, ये 2 एलिमेंट इसके अंदर है। अगर ये 2 एलिमेंट इसके अंदर है तो इसका मतलब जो है वो क्या हो गया, ये इसमें 100% तो कॉस्ट है और 20 रुपए क्या प्रॉफिट है। तो इसका मतलब ये जो 7800 है ये कितने परसेंट की वैल्यू है, ये बताओ पहले। जो ये 7800 है ये कितने परसेंट का वैल्यू है सर, ये 120% का वैल्यू है। तो अगर अपने को 100% की वैल्यू निकालनी तो कैसे करोगे, ये 7800 120% की वैल्यू है, तो अगर अपने को 100% की वैल्यू निकालनी तो क्या करो, 7800 को डिवाइड कर दो 120 से और मल्टीप्लाई कर लो 100 से, तो ये आ जाएगा आपकी क्या कॉस्ट, ये आ जाएगी क्या कॉस्ट प्राइस। तो ये आ गया कितना 6500। ओके जी सर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, बोला इन ए सर्टेन कोड, दिल्ली को कोड किया गया 19, दिल्ली को जो है कोड किया गया 19 में, चेन्नई को जो है वो कोड किया गया 27 में। तो बताओ गुवाहाटी को हम कैसे कोड करेंगे। तो अगर दिल्ली को कोड किया 19 में, तो देखो दिल्ली में अब यहां पे ना आप प्लेसमेंट देखो अल्फाबेटिकली, ए से लेके आपका Z तक, A to Z जो है वो जो आपके 26 अल्फाबेट है उसमें D का नंबर क्या है, तो D की प्लेसमेंट है 4, E की 5, L की 12, H की 8 और I की 9। अगर मैं इन सबको ऐड करता हूं तो ये ऐड करके कितना आ गया 38। इसका एवरेज अगर मैं निकालता हूं डिवाइड बाय 2 करता हूं तो ये कितना आ गया 19। कितना आ गया 19। वही अगर चेन्नई की बात करता हूं तो चेन्नई का यहाँ पे C की प्लेसमेंट 3, इस तरीके से मैंने सबका प्लेसमेंट कर लिया, तो ये आ गया कितना 54। इसको डिवाइड करूंगा 2 से तो ये कितना आ गया 27। ठीक है, अब मेरे को समझ में आ गया। अब इसको अगर गुवाहाटी को करना है तो कैसे करेंगे, G का प्लेसमेंट जो हो क्या 7, U का प्लेसमेंट 21, W का 23, A का 1, H का 8, A का 1, T का 20, I का 9। इन सबको ऐड कर लो, ऐड करके इसको डिवाइड बाय क्या करेंगे 2 करेंगे, तो आंसर आएगा क्या 45। तो आंसर आएगा कितना 45। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलता है मंथली एक्सपेंडिचर जो है ना एक फैमिली का, जनवरी से दिसंबर महीने के बीच में जो मंथली एक्सपेंडिचर था एक फैमिली का, हर महीने का खर्चा बता रखा है। पहले महीने था 16,000, फिर 19, फिर 18, फिर 23, 24, 28, 26, 19, 19, 22, 20, 18। ये एक फैमिली का जो है वो मंथली एक्सपेंडिचर जो है बता रखा है। बोलता है किस महीने के अंदर जो डेविएशन है, मतलब जो चेंज है ऑफ द एक्सपेंस फ्रॉम द एवरेज मंथली एक्सपेंस ऑफ द ईयर वाज लीस, किस महीने के अंदर जो आपका डेविएशन है ना एवरेज से वो सबसे कम है, ये बताना है। देखो आपको पहले एवरेज एक्सपेंस निकालना पड़ेगा। 12 महीने का खर्चा आपको दे रखा है, आपको अगर एवरेज एक्सपेंस निकालना है, एक महीने का एवरेज अगर आपको निकालना है तो क्या करोगे, सारे खर्चे को ऐड करो, उसको डिवाइड करेंगे किससे 12 से। तो मैंने इन सबको ऐड किया 16,000, 19,000, 18,000 एंड सो ऑन, इन सबको ऐड किया, ऐड करा तो ये आ गया, इनका टोटल है 252, डिवाइड किया 12 से तो आंसर आ गया कितना 21। तो इसका मतलब मेरे पास में एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर आ गया कितना 21।
ठीक है, कि मंथली एवरेज जो है वो एक्सपेंडिचर निकल के कितना 21,000। अब आपको जो है वो क्या निकलना है यहाँ पे, अब हमको जो है वो यहाँ पे निकालना है बेसिकली डेविएशन। तो देखो जून के महीने में हमारा जो एक्चुअल एक्सपेंस है वो कितना है, और फिर देखना है अपने को एवरेज। तो जून के महीने में हमारा जो एक्चुअल एक्सपेंस है वो है 16,000 का, जबकि जो एवरेज एक्सपेंस है वो कितना 21 का। तो डेविएशन कितना आया सर, डेविएशन जो है वो निकल के आया कितना 5,000 का। इस तरीके से मैंने सबका निकाल लिया। अब आपका क्वेश्चन जो है वो क्या है, क्वेश्चन आपसे ये डिमांड कर रहा था, आपको बताना है किस महीने के अंदर ये जो डेविएशन है, ये जो डेविएशन है एक्सपेंसेस की फ्रॉम द एवरेज से, ठीक है, वो सबसे कम है, किस महीने में सबसे कम है। तो मैंने यहां पे निकाला, जनवरी में है 5 का, फिर फरवरी में 2, मार्च में 3, इस तरीके से सबका निकाल लिया। तो सबसे कम जो है वो निकल के है किसमें, अक्टूबर नवंबर में, कितना एक एक महीने का। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, अक्टूबर एंड नवंबर। ओके जी सर, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता फर्स्ट टर्म जो है ना अर्थमेटिक सीरीज का, अर्थमेटिक एक आपके पास में जो है टोटल एक अर्थमेटिक सीरीज दे रखी है आपकी। इसमें जो पहली टर्म है ना, फर्स्ट टर्म जो है मतलब ये इसमें टोटल नंबर ऑफ आइटम कितने 100, पहली टर्म जो है वो क्या है 7 है। इफ द लास्ट टर्म जो है वो 205 है, अगर आखिरी टर्म जो है 205 है तो आपको बताना 71st टर्म जो है वो क्या होगी। तो आपको 71वीं टर्म जो है वो बतानी है, ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं, देखो फर्स्ट टर्म जो है वो कितनी है आपका 7, और जो लास्ट टर्म है वो कितनी है 205। तो इसके बेस पर आपको 71st टर्म अगर आपको निकालनी हो तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है। तो जब कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो अपना फॉर्मूला होता है, देखो फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, गेटिंग कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है, जो है वो डी निकालना है आपको फ्रॉम nth टर्म से। तो इसका फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट टर्म, क्या फर्स्ट टर्म, ठीक है जी, प्लस n-1 इंटू में d। तो आपकी जो लास्ट टर्म है वो क्या है, लास्ट टर्म है 205, मतलब ये बेसिकली लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला है। तो लास्ट टर्म कैसे निकालते हैं, लास्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू में d, d मतलब डेविएशन। तो मैंने निकाल लिया, यहाँ पे मेरी लास्ट टर्म थी 205, फर्स्ट टर्म है 7, प्लस n कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आइटम कितनी है 100, माइनस में 1 इंटू में d। तो मेरा डेविएशन आ गया कितना 2। अगर डेविएशन मेरा 2 आ गया तो अगर मेरे को अब यहाँ पे 71वीं टर्म निकालनी तो कैसे करूंगा, 71st टर्म निकालने के लिए मेरे को जो फॉर्मूला मेरा रहेगा वो क्या रहेगा आपका, फर्स्ट टर्म कितनी है 7, प्लस में कौन सी निकालनी है, अब यहां पे जो टोटल कौन सी निकालनी है 71st, तो यहां आएगा कितना 71st। तो फर्स्ट टर्म तो है 7 की, प्लस 71st टर्म माइनस में आपका 1, माइनस में 1 इंटू में 2। तो 71 में से 1 गया तो रह गया 70, 70 इंटू में 2 करेंगे तो कितना आएगा 140, 140 में 7 जोड़ूंगा तो आंसर आएगा क्या 147, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, अगर कभी इस तरीके का आता है फर्स्ट टर्म आपको दे दे, ठीक है, लास्ट टर्म आपको दे दे, और बीच के अगर कोई टर्म पूछता है, अगर सम निकालना हो तो वो पहला क्वेश्चन हो गया, अगर इस तरीके से बीच की कोई टर्म पूछ ले तो उसका फॉर्मूला जो है वो ये रहेगा आपका, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है एक मिल्कमैन है, उसने ना 20 लीटर मिल्क परचेज किया, ठीक है जी, एक मिल्कमैन था, उसने 20 लीटर जो है वो दूध लिया है, कहां से, डायरी से, किस कॉस्ट पे 50 रुपए पर लीटर पे, ठीक है जी, मतलब एक दूध दिया था उसने, बेसिकली 20 लीटर दूध जो है परचेज किया डायरी से 50 रुपए लीटर के हिसाब से। तो मतलब उसकी जो कॉस्ट आई होगी वो कितनी आ गई 1000, कॉस्ट कितनी आई 1000 दूध की। उसने साथ में जो है कुछ मिनरल वाटर भी परचेज कर लिया दूध के अंदर मिलाने के लिए, ओके, और उसकी जो कॉस्ट है वो है 20 रुपए पर लीटर। ये नहीं बताया कि कितना मिनरल वाटर उसने परचेज किया, ठीक है, तो ये बता दिया कि भाई 20 रुपए पर लीटर उसकी जो है वो क्या है, ये आपकी कॉस्ट आएगी, ठीक है, और उसने उसको जो है दूध के अंदर मिला दिया। अब जब उसने उस एडल्ट्रेटेड मिल्क को मतलब वो मिलावट वाले दूध को जब बेचा ना, तो उसको बेचा 60 रुपए पर लीटर के हिसाब से, ठीक है, और 400 रुपए का उसने क्या कमा लिया, प्रॉफिट कमा लिया। तो बताना आपको व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द वाटर ही एडेड टू द मिल्क, उसने जो वो मिल्क के अंदर कितना अमाउंट जो है वाटर का उसने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। ध्यान दो एक बार, देखो हम ये मानते हैं कि लेट एक्स, मतलब एक्स जो है वो आपका है अमाउंट ऑफ मिनरल वाटर जो मिल्कमैन ने क्या किया है, ऐड किया है, ठीक है। अब इसकी अगर कॉस्ट देखें तो क्या आएगा, 20 रुपए पर लीटर है हम, और एक्स लीटर उसने अगर जोड़ा है तो 20 इंटू में एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, टोटल जो कॉस्ट है वो क्या आई है, दूध की कॉस्ट, मतलब जो एडल्टेड मिल्क है इसकी टोटल कॉस्ट क्या आ गई, एक तो मिल्क की कॉस्ट आ गई 1000 रुपए, और साथ में जो है वो कॉस्ट आ गई किसका, वाटर का, ठीक है, वो कितना है आपका 20x। तो इसका मतलब जो है वो क्या हो गया 100 प्लस में 20x, ये अपनी जो है वो क्या आ गई है, कॉस्ट आ गई है, ये अपनी क्या आ गई, कॉस्ट आ गई है, ठीक है। अब इसने इसको जो बेचा है सेलिंग प्राइस वो कितनी है, वो है जी 60 रुपए के हिसाब से, कितने 60 रुपए के हिसाब से, ठीक है। अब 60 रुपए के हिसाब से अगर इसने इसको जो है वो क्या कर दिया, बेचा, तो ये अपना हो गया टोटल कॉस्ट आ गया अपना ये, और सेलिंग प्राइस अपना ये आ गया,
ठीक है जी। अब ध्यान दो, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस में आपका प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कितना है 400 का, सेलिंग प्राइस जो हमारा कितना था 60 रुपए के हिसाब से बेचा। क्या बेचा, एक तो 20 लीटर तो दूध था अपना वो, और प्लस में x लीटर पानी, ठीक है, माइनस में कोस्ट। कोस्ट कितनी है अपनी, सर कोस्ट यहां पे आपने निकाल के दे ही दिया, 100 प्लस में 20x, ये अपनी क्या है कोस्ट है। अब यहां पे अगर मैं इसको क्या करूंगा, सोल्व करूंगा, तो x की वैल्यू जो है निकल के आएगा 5, मतलब 5 लीटर जो है वो क्या मिलाया गया, पानी मिलाया गया। 5 लीटर पानी को मिलाया गया, और फिर उसको जो वो टोटल जो मिल्क को जब बेचा गया, तो उसके ऊपर हमने जो प्रॉफिट कमाया वो कितना कमाया जी, 400 रुपए। ओके जी सर, तो आंसर इसका जो बनेगा वो क्या बनेगा, 5 लीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोलता है टोटल मंथली सैलरी एक कपल की, हस्बैंड और वाइफ है, ठीक है, उनकी टोटल मंथली सैलरी बता दिया 2 लाख, मतलब दोनों मिल करके 2 लाख रुपए कमाते हैं। बोलता है उनकी सैलरी जो है वो किस रेशियो में, 5:3 में, ठीक है जी। मतलब हस्बैंड जितने कमा, मतलब वाइफ मतलब टोटल में हस्बैंड और वाइफ का जो रेशियो वो है 5:3 का, ठीक है। बोलता है अगर हस्बैंड और वाइफ खर्चा करते हैं 40% 20%, मतलब अपनी सैलरी में से हस्बैंड तो खर्चा करता है 40% का और वाइफ खर्चा करते हैं 20% का, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सेविंग, तो आपको बताना उनकी सेविंग का रेशियो बताना है, ठीक है। आप देखो मान लिया कि हस्बैंड की जो सैलरी है वो 5x और वाइफ की सैलरी यहाँ पे कितने 3x है, तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, ठीक है, तो ये दोनों मिला करके कितनी बनती है, 2 लाख के बराबर, ठीक है। तो यहाँ मैंने x का वैल्यू निकाली, तो x आगे कितना 25,000, तो इसका मतलब हस्बैंड की जो सैलरी है वो कितनी है 5x थी, मतलब 25,000 इंटू में 5 बोलो तो 1,25,000, और वाइफ की जो सैलरी है वो है 3x, इसका मतलब 25,000 इंटू में 3 बोले तो 75,000। ओके, ये तो आ गया जी आपका क्या सैलरी। अब जो टोटल खर्चा है, हस्बैंड अपनी सैलरी में से खर्चा करते हैं कितना 40%, तो 1,25,000 का 40% कितना हो गया 50,000, ये इसने खर्चा कर दिया। तो इसकी जो सेविंग बची है वो कितनी बची 75,000, और वाइफ खर्चा करती है अपनी सैलरी का 20%, तो वाइफ की टोटल सैलरी कितना है 75,000, इसमें खर्चा कितना हो गया 20%, 75,000 का 20% कितना हो गया 15,000, उसको माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा कितना 60,000। आपको बताना क्या था, उनकी सेविंग का रेशियो बताना था। तो अब यहां पे इनका जो वो निकल के आया है रेशियो वो क्या है 75:60, 75,000 में 60,000, तो यहां से 3 जीरो से तो 3 जीरो कट गया। देन उसके बाद में अगर हम काटेंगे इसको मान लो तो 15 पे ये गया 15 पंजे 75 और ये 15 चौके 60, तो रेशियो जो निकल के आया वो क्या 5:4, आंसर क्या गया 5:4। चलो आगे बढ़ते हैं। बोलता है इन ए सर्टेन कोडिंग स्कीम, एक कोडिंग स्कीम है उसके अंदर जो है बोलता है फैमिली वैल्यूज आर इंपोर्टेंट, ध्यान देना, एक कोडिंग स्कीम है उसके अंदर जो है वो ये बोला गया फैमिली वैल्यूज आर इंपोर्टेंट, इसको कोड किया गया PAYASISA में, ठीक है जी। फिर बोलता है जर्नली वैल्यूज आर जर्नली कॉन्टेजियस, वैल्यूज आर जर्नली कॉन्टेजियस, इसका जो कोड है वो है आपका YADAJASA। फिर सम डिसीज आर कॉन्टेजियस, फिर सम डिसीज आर कॉन्टेजियस, इसका जो आपको यहां पे जो कोडिंग दे रखी है वो है आपका KADASARO। तो आपको यहां पे जो है वो बताना है किसके बारे में, आपको बताना है कॉन्टेजियस एंड वैल्यूज, तो इसकी कोड जो है वो क्या बनेगा वो आपको बताना है। देखो पहले इन दोनों को हम आपस में कंपेयर करते हैं, इनको अगर मैं कंपेरिजन करता हूं, देखो यहां पे क्या है फैमिली वैल्यूज आर इंपोर्टेंट, ठीक है, नीचे क्या है वैल्यूज आर जर्नली कॉन्टेजियस, तो इसमें इन दोनों के अंदर 2 वर्ड कॉमन है, एक तो वैल्यूज और एक आर, दोनों में है ना जी। तो अब लेकिन अगर मैं इसको यहां पे देखता हूं, यहां सम डिसीज आर कॉन्टेजियस, यहां पे भी एक वर्ड कॉमन आ रहा है क्या आर, तो अगर मैं यहां फैमिली, ध्यान देना, वैल्यूज और आर को अगर देखूं तो वैल्यूज और आर में जो कॉमन निकल के आ रहा है एक तो YA है और एक SA, यहां पे YA और SA, और यहां पे R जो है यहां पे क्या है SA, तो इसका मतलब R जो है वो कोड है किसमें SA में, अगर R SA है तो वैल्यू जो है वो क्या आएगा YA, तो वैल्यू तो आ गया क्या आपका YA। अब जब इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करता हूं आपस में, ठीक है, तो यहां पे आपको बताना कॉन्टेजियस, वैल्यूज आर जनरली कॉन्टेजियस और सम डिसीज आर कॉन्टेजियस। जब मेरे को पता है कि वैल्यू YA है और R जो है वो SA है, तो इन दोनों में जो कॉमन आ रहे हैं वो क्या क्या आ रहे हैं, एक तो आ रहा है DA और एक आ रहा है SA, ये दोनों चीजें कॉमन है। तो मुझे पता है SA का मतलब तो R है, तो इसका मतलब जो कॉन्टेजियस है उसका मतलब जो है वो क्या है, कॉन्टेजियस का जो मतलब है वो है आपका DA। तो यहां पे आपका जो कॉन्टेजियस और वैल्यू का जो मीनिंग है वो कोडिंग उनकी बता रखी है DA एंड YA। ओके जी सर, आगे बढ़े। बोलता व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज, एक आपको नंबर सीरीज रखिए 3
14, 39, 84 और आपको इसकी अगली सीरीज जो है बतानी है। अब देखो यहाँ पे 3 3 के बाद 14 है। अब इसको जो है कैसे करके, जैसे 1 का क्यूब प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 1 कितना आ गया 3, फिर 2 का क्यूब कितना हो गया, 2 का क्यूब जो है वो हो गया 8, प्लस में 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, प्लस में 2 तो कितना हो गया 14, फिर 3 का क्यूब कितना हो गया 27 और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, प्लस में 3 इसको जोड़ेंगे तो ये 4 का क्यूब 4 चौके 16, 16 चौके 64, प्लस में 16 प्लस में 4 तो ये आ गया कितना 84, 5 का क्यूब कितना हो गया 125, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और 5 कितना हो गया 155। अब आगे जो है वो अच्छा यही बताना था आपको, तो यहां तक आपको जो है वो डेटा दे रखा था, ये कट गया सॉरी, यहां तक का डेटा आपको जो है वो दे रखा है ये, अब आपको जो है बताना था आगे, ठीक है। तो मतलब 84 के बाद क्या आएगा, तो इसी सीक्वेंस को अगर चलाता हूं तो पहले 1 का क्यूब है, 2 का, 3 का, 4 का, इसका मतलब अब जो है वो क्या आने वाला है 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब जो है वो क्या आएगा 125 प्लस में 5 का स्क्वायर कितना 25 प्लस में 5 तो इसको मैंने जोड़ लिया कितना आ गया 155। आ गया बोलते इन ए सर्टेन कोड ही इज ए वर्ल्ड चैंपियन, तो ही इज ए वर्ल्ड चैंपियन, इसको कोडिंग किया गया YASAZAMAKA में, ठीक है। बोलता है वर्ल्ड इज ए फैमिली, और वर्ल्ड इज ए फैमिली जो है उसको राइट किया गया MASABAZA में, ठीक है। बीइंग चैंपियन इज डिफिकल्ट, इसको जो है वो कोडिंग किया गया SAFADAKA में, तो बोलता है आपको बताना है चैंपियन का कोड बताना है और साथ में इसका कोड बताना है। देखो पहले अगर मैं बात करता हूं इन दोनों में, अगर एक बार आप कॉमन देखते हो, ही इज ए वर्ल्ड चैंपियन एंड वर्ल्ड इज ए फैमिली, ठीक है, वर्ल्ड इज ए फैमिली और ही इज ए वर्ल्ड चैंपियन, तो इनमें जो कॉमन आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, एक तो इनके अंदर कॉमन आ रहा है इज और एक आ रहा है क्या ए, और इनके अंदर जो और चीजें कॉमन है वो क्या, एक तो है जी आपका SA, क्या है SA, और एक इसके अंदर जो कॉमन आ रहा है YAZAMAKA में ये MA, ठीक है, एक ये कॉमन आ रहा है इन दोनों के अंदर, ठीक है ना, एक ZA कॉमन आ रहा है। ओके, अब यहां पे अगर मैं देखूंगा इज आपका इसमें भी है, बीइंग चैंपियन इज डिफिकल्ट यहां पे भी है, तो यहां पे इज जो है यहां पे जो कॉमन आ रहा है वो क्या SA, तो इसका मतलब जो है वो क्या हो गया SA जो है वो तीनों के अंदर है और इज भी तीनों में है, तो यहां पे इज जो है वो क्या हो गया SA, इज तो क्या हो गया SA। अब चैंपियन जो है वो दो जगह पे है, इसमें और इसमें, और यहां पे जो कॉमन वर्ड है वो क्या था, एक तो था SA और एक था KA, तो इसका मतलब अगर SA इज है तो जो दूसरा कॉमन वर्ड है वो क्या होगा, वो होगा KA, तो आंसर जो आएगा वो क्या KA। तो चैंपियन जो है उसको तो डिनोट, इसको तो कोडिंग किया गया KA में और इसको कोड किया गया SA में। आ गया ये, डिटरमाइन द नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग लेटर कम नंबर सीरीज, आपको एक लेटर सीरीज और नंबर सीरीज का मिश्रण जो है वो दे रखा है, आपको इसको जो है वो क्या करना है यहां पे बताना अगला टर्म क्या होगा। देखो A2Y, ठीक है, B3X, फिर C5W, फिर D7V और आपको बताना है। अब देखो यहां पे ABCD, अगला क्या होगा E होगा, आगे 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और आगे क्या होगा सर, ये क्या है, ये प्राइम नंबर्स हैं जो अपने खुद से डिवाइड होते हैं, ठीक है ना, तो इसको प्राइम नंबर बोलते हैं बेसिकली। तो 2 या तो खुद से होगा या 1 से होगा, 3 या खुद से होगा या 1 से होगा, 5 या खुद से होगा या 1 से होगा, 7 या खुद से होगा 1 से होगा, इसके बाद 8 खुद से भी हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, ठीक है, 4 से भी हो सकता है, फिर 9 3 से हो सकता है, 10 5 से भी हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, ठीक है ना, और फिर अगला जो प्राइम नंबर है वो क्या आएगा 11, ठीक है, तो ये यहां आएगा 11। अब यहां पे अगर हम देखते हैं तो देखो ये क्या है VWXY, एक सीरीज के अंदर ऐसे जा रहे हैं, तो इसका मतलब इससे पिछला लेटर जो है वो क्या होगा U, तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा E11U। ओके जी सर, आ गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है बोलता है एक सर्टेन सम ऑफ मनी इज लेंट एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर कुछ पैसे को हम जो है वो क्या करते हैं, हम उधार पे देते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट 10% के ऊपर, पेबल हाफ ईयरली, ठीक है, तो व्हाट इज द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो जब कभी भी आपको इफेक्टिव एनुअल रेट निकालने का फॉर्मूला अगर आज पेपर के अंदर पूछ ले तो उसका फॉर्मूला होता है 1 + R/n की पावर n-1, ठीक है, तो इसको यहाँ पे हमने जो है वो देखा n यहाँ पे क्या आएगा 1 साल, मतलब यहाँ पे हाफ ईयरली, तो मतलब इसका मतलब 1 साल के अंदर कितने पीरियड हो गए, दो कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो गया, r जो है वो कितना है 10% है, तो 10% को अगर मैं डेसिमल लिखूंगा तो इस तरीके से इसको, बाकी ये फॉर्मूला है आपका 1 + R/n की पावर n-1, इसके अंदर मैं पुट करूंगा आंसर आएगा 10.25%, इसमें से देख लेना एक बार। आ गया ये, राम कैन फिनिश वर्क इन 18 डेज, राम जो है अगर अकेले काम करता है तो एक काम को वो 18 दिनों के अंदर जो है वो क्या कर देगा
पूरा कर देगा। अगर राम काम करेगा तो राम 18 दिनों में उस काम को पूरा कर देगा। श्याम जो है वो ट्वाइस एफिशिएंट राम से, इसका मतलब श्याम जो है वो कितने दिन पूरा कर, अगर राम 18 दिनों में पूरा करेगा तो श्याम जो है उसकी एफिशिएंसी डबल है, तो श्याम कितने दिनों पूरा कर देगा, 9 दिनों के अंदर ही। कितने, 9 दिनों में। बोलता है इफ बोथ ऑफ देम स्टार्ट द वर्क टुगेदर, अगर दोनों मिल करके काम करें तो कितने दिनों के अंदर वो अपना काम पूरा कर देंगे। तो देखो राम को टोटल मिला के कितना टाइम लगेगा, 18 दिन लगेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब वो एक दिन में कितना काम खत्म करेगा, 1/18। कितना, 1/18। तो बोलता है राम टेक्स 18 days टू फिनिश द वर्क, देन ही कैन कंप्लीट 1/18 ऑफ द वर्क इन 1 day। शाम को काम पूरा करने में कितने टाइम लगेगा, 9 दिन लगेंगे। तो इसका मतलब वो एक दिन में कितना काम पूरा करेगा, टोटल काम का 1/9, कितना, 1/9। तो कंबाइंड एफिशिएंसी जो राम और श्याम की है वो कितनी है, वो है जी आपका 1/18 प्लस 1/9। इन दोनों को जोड़ लो, इनको जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 1/6। इसका मतलब इनको पूरा काम, जो काम है उसको पूरा करने में दोनों अगर मिलकर काम करते हैं तो इनको टोटल टाइम कितना लगेगा, 6 दिन। तो इसका मतलब है कि दे कैन फिनिश 1/6 ऑफ द वर्क टुगेदर इन 1 day। एक दिन में 1/6 करेंगे तो इसका मतलब 6 दिन के अंदर पूरा का पूरा काम कर देंगे। तो देयरफॉर दे विल टेक 6 days टू फिनिश द एंटायर वर्क टुगेदर। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा जी आपका, 6 दिन। ओके जी सर, देख लो एक बार इस क्वेश्चन को। राम कितने दिन में काम कर रहा है, 18 दिन में। शाम की एफिशिएंसी डबल है, तो शाम कितने दिन में कर रहे हैं, 9 दिनों के अंदर। तो दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी आप निकाल लो, हमने निकाल लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। बोलते हैं इन ए क्लास, एक क्लास के अंदर देयर आर 8, 10, 25 एंड 17 स्टूडेंट है, जिनका वेट अलग बता रखा है। 50 से 54 किलो के अंदर टोटल 8 बच्चे हैं, 54 से 58 किलो के अंदर 10 बच्चे हैं, 58 से 62 में 25 और 62 से 66 के अंदर 17 बच्चे हैं। बोलता है व्हाट इज द मीन वेट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास। तो आपको मीन वेट जो है बताना है। तो यहां देखो अगर हम बात करते हैं तो 50 से 54 के बीच में कितने बच्चे हैं, 8, 54 से 58 में 10 बच्चे आते हैं, 58 से 62 में 25 और 62 से 66 के अंदर टोटल 17 बच्चे। तो टोटल मिला के बच्चे जो कितने आ गए, 8 आ गए हैं। अब आप अगर इस तरीके से रेंज देते हैं ना तो इसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो मिड पॉइंट जो क्या आएगा, 50 + 54 डिवाइड में 2 तो कितना आएगा, 52 किलो, 56 किलो, 60 किलो, 64 किलो। अब आपको जो है वो क्या मीन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है आपका, टोटल वेट अपॉन में नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो मतलब 8 बच्चे हैं और एक बच्चे का वो 52 किलो वेट है, तो इसका मतलब टोटल वेट जो कितना हो गया, तो 8 × में 52 प्लस में 56 × में 10 प्लस में 25 × में 60 और प्लस में 17 × में 64 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, 60। तो आप इनको जो है वो ऐड कर लो, इनको ऐड करके डिवाइड करेंगे 60 से तो आंसर आएगा 59.4। तो यहां पे अपना जो मीन वेट आया बच्चों का वो कितना है, 59.4 kg। आ गया ये नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलता है इट टेक्स 10 men टू फिनिश ए वर्क इन 2 days। बोलता है अगर 10 बंदे मिलकर काम करते हैं तो एक वो जो भी काम है उसको 2 दिन के अंदर वो पूरा कर देंगे। बोलता है अगर 4 men ने काम को शुरू किया बट आफ्टर 1 day, लेकिन एक दिन के बाद 3 बंदे छोड़ के चले गए। ठीक है, देखो पहले बोल रहा है कि अगर 10 बंदे एक साथ लगेंगे ना काम पे तो 2 दिन के अंदर वो काम, जो भी काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब बोला 4 बंदों ने मिलकर काम करना स्टार्ट किया, जब 3 एक दिन खत्म होने के बाद में जो है वो छोड़ के चले गए। ठीक है जी, तो बोलता है हाउ मेनी डेज इट विल टेक 1 man टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तो बोलता है अगर एक ही बंदा अगर काम करता रहेगा तो उसको कितने दिन और लगेंगे काम को क्या करने में, फिनिश करने में। देखो इनिशियली उस काम को पूरा करने में कितने लोग लगे, 10 बंदे। अगर 10 लोग काम करेंगे तो काम कितने दिन में खत्म होगा, 22 डेज में। इसका मतलब टोटल मैन डेज कितने चाहिए आपको, 20। सो टोटल मैन डेज जो रिक्वायर्ड है ना उस काम को पूरा करने में कितने चाहिए, 20 दिन चाहिए। कितने, 20 मैन डेज चाहिए। ठीक है जी, अब देखो 4 बंदों ने काम शुरू किया था और 3 छोड़ के चले गए, तो 4 बंदों ने जो काम किया आज के दिन तो कितना किया होगा, 4 man days। तो बोलते हैं व्हेन 4 men स्टार्ट वर्किंग दे वर्क फॉर 1 day, सो द टोटल वर्क डन बाय दीस 4 × 1 वो कितना है, 4 man days। ठीक है जी, अब एक दिन के बाद में जो है 3 बंदे छोड़ के चले गए तो अब एक ही बंदा रह गया। ठीक है, तो देखो टोटल काम कितना होना था, 20 man days चाहिए थे और 4 man days जो है वो पूरे हो चुके हैं। तो अब अगर एक ही बंदा काम करेगा तो कितने man days की रिक्वायरमेंट है, 16। तो आंसर जो आएगा वो क्या, 16। तो बोलता है आफ्टर 1 day, एक दिन के बाद में 3 of the 4 men लीव। तो 3 जो है 4 में से 3 बंदे छोड़ के चले गए। सो ओनली, तो आज के दिन में ओनली 1 man remains टू कंप्लीट द। अब एक ही आदमी जो है वो बचा हुआ है काम को पूरा करने में, विच इज
20 मैन डेज टोटल चाहिए थे, एक बंदे को काम करने में 20 दिन चाहिए, जिसमें से 4 दिन का काम तो हो चुका है, तो अब जो काम रह गया एक बंदे के मुकाबले वो कितना रह गया 16। तो आंसर जो आएगा वो क्या 16 मैन डेज का। ओके जी सर। आ गया ये बोलते हैं इन ए सर्टेन कोड स्कीम, आपको बता रखा है इंडिया इज ए ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर इन वर्ल्ड, उसको इस तरीके से जो है कोड किया गया। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज ग्रोइंग इज रिटन एज, उसको इस तरीके से जो है कोड किया गया। कल्चर ऑफ इंडिया इज सॉफ्ट पावर, उसको इस तरीके से। अब आपको यहाँ पे पावर ऑफ बताना है, तो ये सेल्फ स्टडी के बेस पे है, ठीक है, आप इसको एक बार कर लीजिएगा। कैसे करते हैं वो आपको मैंने सोल्यूशन बता दिया। हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं और साथ में हम लोग जो कॉमन मेथड लगा के इसको सोल्व करेंगे। आ गया ये बोलता है फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज AMZ BLY CNX DKWEOV। अब आपको बताना है। अब देखो यहां अगर हम देखते हैं तो एक सीरीज चलती आ रही है ABCDE के बाद क्या आना चाहिए F आना चाहिए MLNKO, ठीक है। अब यहां अगर मैं देखता हूं तो देखो आपको यहां पे क्या देखने को मिल रहा है N, ये M के बाद O, और यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है I J के बाद K के बाद L, ठीक है। तो यहां पे इसका मतलब ये पीछे जो आपका अल्फाबेट होगा वो क्या होगा J, और यहां पे क्या मिला है VWXYZ, तो इससे पिछली टर्म जो है वो क्या होगी U, तो आंसर जो बनेगा वो क्या FJU। आ गया ये बोलते हैं ए पर्सन सेल एन आइटम एट ए डिस्काउंट ऑफ 40, बोलते हैं एक बंदा जो है वो कुछ आइटम्स को बेचता है 40 रुपए डिस्काउंट के ऊपर, 40% डिस्काउंट पे, एंड स्टिल अगर वो 40% डिस्काउंट पे दे रहा है सामान को, फिर भी वो 20% प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है जी। बाय व्हाट परसेंट वाज द मार्क प्राइस ऑफ द आइटम मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम, तो बोलता है बताओ जो मार्क प्राइस है, बोलते जो एमआरपी दे रखा है उस प्रोडक्ट का वो कितना परसेंट ज्यादा है किससे, कॉस्ट से। तो देखो लेट मान लिया कि कॉस्ट अगर आपकी जो है वो 100 है, तो आप सामान कितने बेच रहे हो, आपको 20 रुपए का बेनिफिट हो रहा है, तो आप सामान बेच रहे हो कितने में 120 में। अब 120 में आप सामान बेच रहे हो, ठीक है, और वो जो सामान बेच रहे हो वो 40% डिस्काउंट पे दे रहे हो, तो इसका मतलब मार्क प्राइस जो है वो क्या होगा, ये जो 120 रुपए है ये 60% की वैल्यू है, ये जो 120 है ये, क्योंकि इसमें 40% तो जो है डिस्काउंट वो ऑलरेडी क्या हो गया माइनस हो गया। अगर 40% डिस्काउंट माइनस हो गया तो ये जो 120 है वो कितने परसेंट का वैल्यू है 60% का। सो ये 60% की वैल्यू है मार्क प्राइस के बेस पर। तो मार्क प्राइस जो है वो क्या आएगा, अगर उसको निकालना हो कंप्लीट आपको वैल्यू निकालनी हो तो कैसे करोगे 120 60% की वैल्यू इंटू में 100 करेंगे तो आएगा कितना 200। तो इसका मतलब मार्क प्राइस हमारा जो है वो कितना है 200 है, कॉस्ट प्राइस है कितना 100 और मार्क प्राइस है कितना 200। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट के मुकाबले में 100 टाइम्स मोर है देन द CP। तो यहां पे क्या है मार्क प्राइस इज 100% मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम, तो आंसर जो आएगा वो क्या सेकेंड। आगे बोलता है ए मैन वाइल एक इंसान है, ठीक है, एक आदमी है, उसने जो है पॉइंट आउट किया एक लेडी की तरफ, ठीक है जी, और ये बोला हर हस्बैंड, इस लेडी का जो हस्बैंड है वो ओनली सन है ऑफ मेरी मदर का, मतलब मेरी मम्मी, इसका मतलब मेरी जो मम्मी है, ठीक है, उसका ओनली सन का मतलब वो बंदा खुद ही हो गया, ठीक है। तो बोलता है ये इसका इस लेडी का जो हस्बैंड है ना वो मेरी मम्मी का अकेला लड़का है, तो इसका मतलब यहां पे जो बात हो रही है वो क्या हो रही है, ये बंदा और ये हस्बैंड दोनों जो है वो क्या सेम है। तो बोलता है कि बताओ मैन कैसे रिलेटेड है लेडी से, तो मैन इस लेडी का जो है वो क्या हस्बैंड है, तो आंसर क्या आएगा हस्बैंड। आ गया ये बोलता है इन ए सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज, अमन को कोड किया गया 29 में, रमन को किया गया 47 में, तो बोलता है शाम को कैसे कोड करेंगे। तो बोलता है देखो अमन को कोड किया गया 29 में, तो ए का प्लेसमेंट जो है अल्फाबेट के अंदर वो है 1, एम का 13, ए का 1 और एन का 14, तो इनको अगर मैं क्या करूंगा ऐड करूंगा तो ये आएगा कितना 29। रमन की प्लेसमेंट आर का प्लेसमेंट है 18, ए का 1, एम का 13, ए का 1, एन का 14, इनको अगर मैं ऐड करूंगा तो ये आएगा कितना 47। उसी तरीके से अगर शाम को अगर मैं करूंगा तो कैसे आएगा, एस का प्लेसमेंट है 19, एच का है 8, ए का है 1 और एम का कितना 13, इसको मैं ऐड करूंगा तो ये आएगा कितना 41। व्हाट नंबर वुड रिप्लेस क्वेश्चन मार्क इन द सीरीज गिवन बिलो, ठीक है जी। एक सीरीज आपको दे रखी है यहाँ पे 31, फिर 37, फिर 41, फिर 43, फिर 47, फिर 53, ये जितने भी नंबर है ना ये सारे के सारे नंबर आपको पता है ये क्या है, दिस ऑल आर द प्राइम नंबर। अगर ये सारे प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर क्या होता है जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं और किसी से डिवाइड नहीं होते, मतलब यूं तो आप किसी भी डिवाइड कर लो पॉइंट्स के अंदर आ जाएंगे, लेकिन पॉइंट्स में नहीं, मतलब पूरे जो है या तो ये खुद से डिवाइड होंगे या 1 से, ठीक है। तो देखो 53 और 61 के बीच में क्या आएगा, 54 2 से डिवाइड हो सकता है, 55 5 से डिवाइड हो सकता है, 56 भी डिवाइड हो सकता है, 57 अगर बात करूंगा मैं किसका 57 का, तो क्या वो भी डिवाइड हो सकता है, यस 57 को भी आप जो है वो 3 से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है ना। 3 × 19 करूंगा तो 57 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 58 वो भी होगा, 59
क्या 59 डिवाइड होगा क्या? नहीं, 59 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो या तो खुद से डिवाइड होगा या 1 से होगा, तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? 59। तो 53 के बाद जो अगला जो प्राइम नंबर आपका है वो है 59, तो आंसर इज 59। आ गया ये। बोलते हैं सम ऑफ मनी एट सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम्स 2016 इन 4 साल। बोलते हैं सम ऑफ मनी है, कितना भी है अभी हमें नहीं पता। बोलता है अगर उसको 4 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे सिंपल इंटरेस्ट पे तो वो हो जाएगा 2016, और 9 साल के लिए करेंगे तो वो हो जाएगा 2286 रुपए। तो बताना है प्रिंसिपल अमाउंट कितना है। देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो है क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू में टाइम, ठीक है। तो अगर मैं उसको 2000 अगर मैं 4 साल के लिए इन्वेस्ट करूंगा तो वो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 2016। और अगर उसको मैं 9 साल के लिए इन्वेस्ट करूंगा तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 2286। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो प्रिंसिपल प्लस में आपका सिंपल इंटरेस्ट दोनों 4 साल के बाद कितने होंगे? 2016, और प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट 9 साल के बाद कितने होंगे? 2286। तो इनको अगर मैं माइनस करता हूं तो इसका मतलब ये है 5 साल का ब्याज आ गया कितना? 270 रुपए। जब मेरा 5 साल का ब्याज आ गया, ठीक है ना, ये 4 साल के बाद ये हो गया, 9 साल के बाद ये, तो मतलब इसका मतलब 5 साल के अंदर जो डिफरेंस है वो कितना आ गया? 270। तो अगर 5 साल में डिफरेंस 270 का आ गया तो इसको अगर मैं यहां पे पुट करता हूं तो सिंपल इंटरेस्ट है कितना? 270, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू में टाइम, टाइम कितना है? 5। तो 270 किसके बराबर है? 5 PR के, ठीक है। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब 4 साल में जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो हमने यहां पे निकाल लिया, ठीक है। आफ्टर 4 ईयर जो है उसका फॉर्मूला हमने यहां पे पुट कर लिया, ठीक है। तो ये अपना आ गया 4 साल के बाद कितना होगा? 2016 माइनस में 4 माइनस में P इंटू में 4 PR, ये अपना सेकंड इक्वेशन आ गया। तो नाउ वी हैव 2 इक्वेशन। अब 2 इक्वेशन के बेस पर अगर से सॉल्यूशन करूंगा तो मेरा जो प्रिंसिपल सम है वो आएगा कितना? 1800 रुपए। कितना? 1800। इस तरीके से इसको जो है वो हम क्या करेंगे? सोल्व। जैसे हम यहां पे करेंगे 270 इज इक्वल टू 5 PR, जो आपका 270 है वो किसके बराबर है? 5 PR के। अब हमने यहाँ पे जो PR है अपने को पता है वो कितना है? 270 बटे 5 बोल दो 54। इसको बस यहाँ पे क्या कर लिया? पुट कर लिया। पुट करेंगे तो मेरा ये आंसर निकल आएगा कितना? 1800। तो प्रिंसिपल सम जो है वो कितना? 1800। तो यहां पे जो आंसर आएगा वो कितना? 1800 आ गया। ये बोलता है एक सेल्समैन है, वो उसने ट्रेवल किया, ध्यान देना, एक सेल्समैन है उसने ट्रेवल किया दिल्ली से अंबाला। ये दिल्ली है और दिल्ली से कहां गया? अंबाला गया। जब वो गया, जब जा रहा था तो गया 30 की स्पीड से, ठीक है, और वापस आया 90 की स्पीड से। तो बोलता है टोटल टाइम जो उसको लगा वो लगे 8 घंटे। टोटल टाइम आने जाने का वो कितना लगा? 8 घंटे। तो बताओ टोटल डिस्टेंस जो उसने कितना कवर किया है। देखो फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? अपना जो फॉर्मूला है डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम, ठीक है। तो यहां पे अगर टाइम आपको निकालना है तो कैसे करोगे? अगर टाइम निकालना है तो उसका फॉर्मूला जो है वो क्या? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ओके। अब यहां पे दिल्ली से अंबाला कितना टाइम लगा होगा अगर हम देखें तो लेट ये जो दिल्ली से अंबाला का जो डिस्टेंस है वो है मान लो D किलोमीटर, ओके। तो कितना टाइम लगा होगा? D अपॉन में 30, क्योंकि स्पीड कितनी है? 30 की। और अंबाला से वापस जब दिल्ली है तो कितना लगा हुआ? D अपॉन में 90, ये। तो टोटल टाइम जो उसको लगा 8। टोटल टाइम जो है वो कितना? यहां पे आपका टाइम आ गया, दिल्ली से अंबाला का टाइम कितना? D/30, और अंबाला से दिल्ली का टाइम कितना? D/90। टोटल टाइम वैसे 8 घंटे लगे हैं, लेकिन इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो ये किसके बराबर है? 8 घंटे के। तो मैंने यहां पे कर लिया D/30 प्लस D/90 इज इक्वल टू 8। तो यहां पे मैंने इसका निकाल लिया। तो D का वैल्यू जो हो कितना आ गया? 180। इसका मतलब एक तरफ का जो आपका डिस्टेंस है वो कितना? 180। तो जब वो गया दिल्ली से अंबाला 180 किलोमीटर गया, और वापस आया अंबाला से दिल्ली 180। तो टोटल मिला के उसने कितना डिस्टेंस तय किया? 360 किलोमीटर का। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? 360। चलो आगे ये सेल्फ कर लीजिएगा। बोलता व्हाट नंबर वुड रिप्लेस क्वेश्चन मार्क इन दी सीरीज गिवन बिलो। एक के बाद 3 है, फिर 6, फिर 10, 15, 21, फिर आपको बताना है, फिर आगे 36 है। तो अगर इसको अपने को करना है तो देखो यहाँ पे क्या है? 1 के बाद 3 तो मतलब +2, 3 के बाद 6 +3, 6 के बाद 10 है +4, 10 के बाद 15 है +5, 15 के बाद 21 है +6, 21 के बाद क्या होगा? 6 के बाद +7, कितना होगा? 28, और 28 में +8 करूंगा तो कितना आएगा? 36। तो आंसर जो बनेगा मेरा क्या बनेगा? 28। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलता रेशियो जो है वाटर एंड मिल्क का वो तो 27 लीटर मिक्सचर में वो था 5:4, ठीक है। 27 लीटर आपके पास में एक मिक्सचर पड़ा है जिसके अंदर दूध भी है और इसके अंदर पानी भी है। तो यहां पे पानी का और मिल्क का जो आपका रेशियो देखा वो कितना है? पानी है 5 टाइम्स और मिल्क है 4 टाइम्स, ठीक है जी। तो
फिर बोलता है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडिड, हम कितना पानी इसके अंदर जो है मिलाएं कि हमारा जो रेशियो है पानी का और मिल्क का वो जो 3:1, कितना पानी इसके अंदर और मिलाएं। अभी अभी जो है वो वाटर है 5 टाइम्स और मिल्क है 4 टाइम्स, हम इसमें कितना पानी मिलाएं कि पानी जो है वो 3 टाइम्स हो जाए और मिल्क आपका 1 टाइम्स हो। ठीक है, तो देखो यहां पे अगर मैं देखता हूं, यहां पे 5 और 4 इनको मैंने ऐड कर लिया तो ये क्वांटिटी कितना आ गया 9 आ गया, तो 9 यूनिट जो है उसके अंदर कितना है 27 लीटर है। ठीक है ना, तो यहां पे हमने कर दिया 3, तो इसका मतलब जो है वो यहां पे आ गया अपना कि इस 27 लीटर जो आपका मिक्सचर है, इस 27 लीटर में 15 लीटर तो क्या है 15 लीटर तो जो है वो वाटर है और 12 लीटर जो है वो क्या है आपका वो मिल्क है। ठीक है जी, अब हमको जो रेशियो चाहिए वो क्या चाहिए, हमको रेशियो चाहिए कितना कि हम कितना उसमें पानी मिलाएं, मिल्क को कम नहीं करना, हम कितना उसमें पानी मिलाएं कि अब रेशियो जो है वो 3:1 का हो जाए। तो इसका मतलब मिल्क को तो हम क्या रखेंगे, सेम रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। बोलो, जो मिल्क है उसको तो हम क्या रखेंगे कांस्टेंट, वो कितना है 12। ठीक है, अगर ये 12 है तो इसको हम 3 टाइम्स करना चाहते हैं, तो अगर ये 1 टाइम है तो इसका 3 टाइम कितना हो गया 36, कितना 36 है, कितना अभी ऑलरेडी 15 और करना कितना चाहते हैं 36, तो कितना ऐड करना पड़ेगा सर, ये है 15 और 36 करना चाहते हैं तो अपने को 21 लीटर इसके अंदर और जो है वो क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा, तो आंसर जो बनेगा वो क्या 21 लीटर। ओके जी सर, आगे बढ़िएगा। बोल द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 2 ईयर, ठीक है, एट 10% पर एनम, वो है आपका 5431। ठीक है जी, तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट बताना है। देखो प्रिंसिपल जो है लेट पी जो है प्रिंसिपल है, टाइम है कितना 2 साल और रेट है कितना 10% का, तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकालता है तो फॉर्मूला जो क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 की पावर n माइनस में प्रिंसिपल, तो इसको मैंने सोल्व कर लिया, ये आ गया 0.21p। फिर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या, प्रिंसिपल इंटू रेट टाइम अपॉन में 100, तो मैंने इसको सोल्व कर लिया, ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट कितना 0.20p। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो किसके बराबर है, इन दोनों का डिफरेंस है 5431, तो मैंने यहां पे इसको जो है वो क्या कर लिया सोल्व कर लिया कि +21p माइनस +20p इज इक्वल टू 5431, तो इसको सोल्व किया तो आंसर आएगा 5,43,100, 5,43,100। आगे ये एक बार सेल्फ कर लेना, सिंपल सा बिल्कुल ही, राम को कोड किया गया 32 में, ठीक है, सीता को कोड किया 49 में, तो शाम का बताना है, तो आपको वही प्लेसमेंट देखना पड़ेगा, आर की प्लेसमेंट क्या, ए की प्लेसमेंट क्या, एम की प्लेसमेंट क्या, निकाल लेना उसको। आइए, बोलते इन ए गिवन नंबर सेज डिटरमाइन द नेक्स्ट टर्म निकालनी है, -7 -5 -1 7 23 और आगे बताना है। आप अंदर को यहां पे देख के ये लग रहा है कि इनका जो डिफरेंस है ना, ठीक है, इस मल्टीप्लाई बाय 2 एंड एडिट इन ईच नेक्स्ट टर्म, इनका डिफरेंस निकाल लो पहले। इनका डिफरेंस जो कितना आ गया -7 -7 है -5 है, तो इसका डिफरेंस निकालना तो कैसे, -5 माइनस में -7, तो ये आ गया आपका 2 को मल्टीप्लाई करूंगा किससे 2 से, तो क्या आ गया 4। अब इसमें अगर मैं 4 ऐड करता हूं तो आएगा मेरा क्या -1। ठीक है, अब इनका जो डिफरेंस है वो कितना है -1 माइनस में -5, तो इनका डिफरेंस आ गया 4। अब 4 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो इसके अंदर मैं क्या ऐड कर दूं, ठीक है ना, तो अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो क्या 8, तो 8 - 1 कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, अब देखो यहां पे, अब यहां पे ये, अब इसका डिफरेंस निकाल लो, तो 7 माइनस में -1 कितना आ गया 8 आ गया। अब इसको 8 को मल्टीप्लाई करूंगा किससे 2 से, तो क्या आ गया 16। ठीक है, अब 16 आ गया। अब यहां पे इनका डिफरेंस है वो कितना आ गया, अगर मैं देखूं तो ये आ गया कितना 16। ठीक है, फिर आगे जो है अब क्या होगा, 16 को मल्टीप्लाई करो किससे 32 से, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 32 से, तो 23 था, 23 प्लस में 32 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 55, तो यहां पे जो आएगा वो क्या आएगा 55। ओके जी सर, आगे आइएगा, ये आप सेल्फ कर लीजिएगा, सिंपल से है। स्कूल को कोड किया 72 में, कॉलेज को बताना है कैसे करेंगे। बोलते गिवन आर द 2 नंबर, 2 नंबर आपको यहां पे देखे जिनका रेशियो 7:3। ठीक है जी, अगर 2 को ऐड करते टू ईच ऑफ देम, ठीक है, अगर 2 को दोनों में ऐड कर दें तो रेशियो हो जाएगा 2:1, तो आपको बताना सम ऑफ दीज 2 नंबर बताना है। तो लेट द नंबर विल बी, अगर मान लो हमने मान लिया कि नंबर जो है वो क्या 7x और 3x है, तो अगर बोलते हैं इनमें हम 2 को ऐड करें तो 7x प्लस में 2 अपॉन में 3x प्लस में 2 करेंगे तो रेशियो आएगा 2:1, तो हमने यहाँ पे इसको जो है वो निकाल लिया, तो x का वैल्यू आ गया कितना 2, x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 2, तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो नंबर जो है मेरे कितना आ गए 7x एंड 3x, तो 7x मतलब 7 इंटू में 2 बोल तो 14, और 3x मतलब 3 इंटू में 2 बोल तो 6, तो 14 और 6 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 20, तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा 20।
आ गया ये। बोलता है सर्टेन बुक्स, कुछ किताबें हैं उनको खरीदा गया एट ए प्राइस, उनका रेंज बता रखा है 400 से 500 के बीच में किताबों को खरीदा गया और उनको बेचा गया 500 से 700 के बीच में बेचा गया। ठीक है, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट आपको निकालना है दैट माइट बी मेड इन सेलिंग 10 बुक्स। उन 10 किताबों को अगर मैं बेचूंगा तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट मेरे को क्या हो सकता है। देखो मैंने खरीदा किस पे, 400 से 500 के बीच में, और बेचा किस पे, 500 से 700 के बीच में। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कब होगा, जब मैं सबसे लीस्ट मैंने परचेज किया और सबसे हाईएस्ट वैल्यू के ऊपर मैंने क्या किया, बेचा हो। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने 400 रुपए पे तो जो है वो क्या किया, परचेज किया, और 700 रुपए पे मैंने क्या किया, सेल किया, तो मेरा प्रॉफिट सबसे क्या होगा, ज्यादा होगा। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 300 रुपए प्रॉफिट आएगा, कैसे, 700 माइनस में 400, 300 रुपए प्रॉफिट है एक किताब पे, 10 किताब पे जो प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा, 3000। तो आंसर बनेगा कितना, 3000। आगे बोलता है एक वुमेन वाइल इंट्रोड्यूसिंग मैन, एक वुमेन है, उसने जब एक आदमी को इंट्रोड्यूस किया और ये बोला कि इसकी वाइफ, ये मैन की जो वाइफ है ना, वो ओनली डॉटर है ऑफ माय फादर, कि वो जो लड़की है उसके जो फादर है, उसके फादर की ओनली डॉटर, अकेली लड़की, मतलब वो खुद, वो उस इंसान की क्या है, वाइफ है। तो बोलता है कि कैसे वो मैन जो है उस वाइफ, उस औरत से कैसे रिलेटेड है, तो मैन उस औरत का जो है वो क्या है, आदमी है, बोलते हो हस्बैंड है। तो आंसर बनेगा क्या, हस्बैंड। आगे ये सिंपल से एक बार खुद कर लीजिएगा, ये भी बिल्कुल सिंपल है। आइए, एक आर्टिकल है उसको बेचा गया, ध्यान देना, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 10%, एक आर्टिकल को जो है बेचा गया 10% प्रॉफिट पे, हैड इट बीन सोल्ड फॉर 26 मोर, अगर उसको हम 26 रुपए ज्यादा पे बेचते ना तो हमारा प्रॉफिट परसेंट होता कितना, 15%। तो हमारा प्रॉफिट कितना होता, 15%, 10 की जगह 15, मतलब अभी एक आर्टिकल को बेचा 10% प्रॉफिट पे, अगर कॉस्ट प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस में 26 रुपए और जोड़ दें तो हमारा जो प्रॉफिट है वो हो जाएगा 15% का। तो बताए, आपको बताना है कॉस्ट कितनी है। तो लेट कॉस्ट अगर मान लो आपकी x है, तो नॉर्मल जो आपका सेलिंग प्राइस है वो कितना है, कॉस्ट प्लस में 10% आपका प्रॉफिट। तो इसका मतलब ये वो हो गया, कॉस्ट का 10% मतलब 0.1 CP। ठीक है, तो ये टोटल आपका सेलिंग प्राइस हो गया 1.1 CP। अगर मान लो इसको 26 रुपए ज्यादा बेचे तो प्रॉफिट कितना होगा, 15%। तो नया जो सेलिंग प्राइस निकल के आ रहा है हमारे यहाँ पे वो कितना आ गया, सेलिंग प्राइस ओल्ड वाला प्लस में 26। ठीक है, और ये कैसे आएगा, कॉस्ट प्राइस का 1.15, कैसे, 1 तो आपकी कॉस्ट हो गई है मान लो, और इसमें 15% इसका प्रॉफिट हो गया, तो एक का 15% कितना हो गया, 0.15, और इसमें जोड़ दो 1 तो कितना हो गया, 1.15। ओके, तो अब यहां पे अगर हम इसको निकालते हैं तो SP प्लस में 26 किसके बराबर है, 1.15 CP के। बिल्कुल सही बात है कि जो आपका पुराना मतलब जो कॉस्ट प्राइस, आपका जो सेलिंग प्राइस है उसमें अगर 26 और जोड़ दूं तो वो आज के प्रॉफिट कितना, अब प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा कॉस्ट का। तो कॉस्ट इंटू का कॉस्ट का 15% ये हमने ले लिया, और ये कैसे करेंगे, सेलिंग प्राइस प्लस में 26। अब इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो आंसर निकल के आएगा, मेरा कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, 520 रुपए। तो यहां पे हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 520। आ गया ये, बोलता डिफरेंस जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का एंड द सिंपल इंटरेस्ट का ऑन 10,000 फॉर 3 ईयर एट 10% पर एनम, वो आपको बताना है। ये वैसे हमने वो कर, अभी आपको जो मैं सॉल्यूशन करवाया था उसी तरीके से वो फॉर्मूला लगा के इसको पुट कर लेना, हो जाएगा सिंपल सा। बोलते एक फैक्ट्री के अंदर, ध्यान देना, एक फैक्ट्री के अंदर एवरेज सैलरी जो है ना एम्प्लॉइज की वो है 70 रुपए, जितने भी एम्प्लॉइज है उनकी एवरेज सैलरी है कितना, 70 रुपए। ठीक है, बोलता है अगर 12 ऑफिसर की एवरेज सैलरी 400 रुपए है और रिमेनिंग एम्प्लॉइज की एवरेज सैलरी जो 60 रुपए है, तो बताना नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं। ठीक है, लेट टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय मान लो x है, तो एवरेज सैलरी ऑफ द टोटल एम्प्लॉय कितनी है, 70 रुपए। 12 एम्प्लॉय की जो एवरेज सैलरी है वो कितनी है, 400। तो रिमेनिंग जो एम्प्लॉय बच गए उनकी एवरेज सैलरी कितनी है, 60। तो इसका मतलब ये जो अगर टोटल एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी कितना 70, वो किसके बराबर होगी, 12 एम्प्लॉइज की सैलरी इंटू में 400, ये मैंने कर लिया, प्लस में रिमेनिंग जो एम्प्लॉइज है वो कितने रह गए, x में से 12 घटा दो, x माइनस 12, और इंटू में उनकी सैलरी कितनी है, 60, ये कर दिया, और डिवाइड में क्या करेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉय। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने थे, x। तो इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो मेरा आंसर जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, 408। ये टोटल मिला के हमारे जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय है वो कितने, 408। आगे बोलता है सम ऑफ द 3 नंबर इज 1 to 4, सम जो है 3 नंबर का वो है 124। ठीक है जी, बोलता है इफ द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड नंबर वो है 2:3 एंड बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड नंबर वो है आपका 7:9, तो थर्ड नंबर आपको बताना है। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो अपने को यहाँ पे शॉर्टकट टेक्निक जो लगानी होती है। अब देखो यहाँ पे अपने को बता रखा है A:B कितना है, A:B है 2:3 और B:C कितना है 7:9। तो अगर आपको A:B:C निकालना है तो वहां पे जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला जो है वो क्या है, AB BB BC। तो पहले AB, इसको ये हो गया AB,
फिर आपका बी बी, ये हो गया बी बी, और फिर आपका बी सी, ये हो गया आपका बी सी। तो आपको ये फॉर्मूला है, शॉर्टकट है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना, कि जब आपको जो है ए टू बी और बी टू सी दे रखा हो और उसके बेस पर अगर ए टू बी टू सी निकालना हो तो फिर इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको जो है वो कंप्यूट कर लिया, ये मेरी वैल्यू आ गई है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मेरा वैल्यू जो है वो आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई कितना 2। तो यहाँ पे अगर मान लो मैं बी की बात करता हूं तो बी जो है वो क्या है 21x है, ठीक है। तो थर्ड नंबर बताना है, थर्ड नंबर है 27x, तो 27 इंटू में 2 करूंगा तो आंसर जो है वो आएगा क्या 54। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द p इन द फॉलोइंग नंबर 0 फिर 2 फिर 24 फिर 252 फिर p, ये बताना आपको p की वैल्यू बतानी है। तो देखो 0 कैसे, 1 की पावर 1 माइनस 1 तो 0, 2 की पावर 2, इसका मतलब 4 माइनस 2 तो 2, 3 की पावर 3, 3 3 9, 9 3 27 माइनस में 3 तो मतलब 24, 4 की पावर 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके 256, 256 माइनस में 4 करूंगा 252, 5 की पावर 5, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, 625 पंजे 3125, 3125 में से 5 घटाऊंगा तो आएगा 3120। आंसर क्या बनेगा 3120। आ गया ये। कॉस्ट प्राइस है एक आर्टिकल का 75% ऑफ द मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस जो है वो 75% है किसका, मार्क प्राइस का। हाउ मच परसेंट डज द ट्रेडमैन गेन आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 15%, अगर 15% का डिस्काउंट अगर हम अलाउ करते हैं तो कितना प्रॉफिट हम लोग जो है वो कमाएंगे, अपने को ये बताना है। देखो माना मार्क प्राइस जो है वो यहाँ पे अपने को दे रखा है कितना 100, ठीक है भाई, मान लो मार्क प्राइस 100 है तो कॉस्ट प्राइस कितना है 75, और सेल प्राइस है वो कितना होगा, मतलब अपने को जो है वो क्या करना है, अगर हमने 15% का डिस्काउंट दे दिया तो 100 रुपए की चीज पे 15% का डिस्काउंट दिया तो आपका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना निकल के आया, वो आया जी हमारा कितना 85। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया 85, कॉस्ट है 75, सेलिंग प्राइस है 85, और प्रॉफिट जो है वो क्या 10 रुपीज का प्रॉफिट है। अब यहां पे अगर आपको जो है वो बताना है क्या परसेंटेज के अंदर जो है कितना गेन है, तो वो कैसे निकालोगे, 10 रुपए गेन है किस पे 75, कॉस्ट कितने 75, तो 10 अपॉन में 75 इंटू में 100 करेंगे तो आंसर आएगा 13.33। आ गया ये। बोलते 3080 को अगर मैं डिवाइड करता हूं अमंग ए बी सी में, सो हाफ ऑफ द ए 1/3 ऑफ बी एंड 1/6 ऑफ सी आर इक्वल। तो आपको बी पार्ट बताना है, तो इसका मतलब देखो पहले तो ए बी और सी इन तीनों का जो जोड़ है वो कितना है, वो है 3080, ठीक है। हाफ ऑफ ए बाई 2, 1/3 ऑफ बी बी बाई 3 एंड 1/6 ऑफ सी बाई 6, ये तीनों जो है वो क्या इक्वल है, ठीक है। तो आपको जो है वो बी पार्ट बताना है। अब देखो अगर मैं ए को बी टर्म्स में लेके आऊंगा तो कैसे करूंगा, 1a/2 और b/3 ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब जो है वो क्या a किसके बराबर है 2b अपॉन में 3 के, फिर b/3 और c/6 ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब जो है वो c की वैल्यू अगर हम निकालें तो कैसे आएगा, c की वैल्यू जो है वो आएगा आपका 2b, जैसे c इज इक्वल टू 6b अपॉन में 3 तो 3 2, तो इसका मतलब c इज इक्वल टू 2b। अब अगर c की वैल्यू 2b आ गया, अब इसको जो नई वैल्यू आई है a की और c की, इसको आप पुट कर दो किसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है। हमने इक्वेशन के अंदर इसको जो है पुट कर लिया, तो a प्लस बी प्लस सी, ए जो है वो क्या 2b प्लस में 3, 2b अपॉन में 3 प्लस b प्लस में c जो है वो क्या 2b, इसको हमने तीनों को जोड़ना है, वो किसके बराबर है 3080 के, इसको जब सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 840। तो b का वैल्यू जो है वो कितना 840 आ गया ये। ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी एट 20% प्रॉफिट, बोलता है ए जो है वो एक आर्टिकल बी को बेच रहा है किस पे 20% प्रॉफिट पे, बी उसको बेच रहा है सी को आगे बेच रहा है किस पे 15% लॉस पे, ठीक है। अगर सी पे करता है 510 रुपए उसके लिए, तो ए परचेस करता है उसको किस रेट के ऊपर, दे ए ने बी को जो है वो किस पे बेचा 20% प्रॉफिट पे बेचा, ठीक है। तो कॉस्ट अगर मान लो एक्स है तो सेलिंग प्राइस है वो बी के लिए वो क्या हो गया 1.20x हो गया, यही तो है। अगर मान लो कॉस्ट अगर एक्स है तो बी को वो सामान कितने का मिला 20% प्रॉफिट पे बेचा ए ने, तो बी के लिए जो कॉस्ट है वो क्या x प्लस में 20%, इसका मतलब 1.2x हो गया, ठीक है। तो कॉस्ट जो है बी के लिए कितने 1.2x। अब बी ने जब उसको आगे सी को बेचा ना तो 15% लॉस पे बेचा, तो बी की कॉस्ट है 1.2 और इसको उसने 15% लॉस पे बेचा, जिसका मतलब 85% पे बेचा, तो इसका मतलब कॉस्ट जो है सी के लिए वो कितनी पड़ी यहां पे 1.02x, और सी ने एक्चुअल में कितना पे किया 510, तो इसका मतलब 510 और 1.02x ये दोनों जो है वो क्या बराबर है, तो इनको अगर मैं लेके चलूंगा तो क्या 1.02x इज इक्वल टू 510, तो इसको हम करेंगे कितना 500, तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा 500 आ गया ये। एक फैमिली है उसके अंदर 6 मेंबर है A B C D E F, ठीक है। B जो है वो ब्रदर इन लॉ है C का, D फादर है किसका F का, D फादर है C फादर है F का, D फादर है
ए का और एफ ग्रैंडसन है डी का, तो देयर आर 2 फीमेल मेंबर है फैमिली में, आपको बताना है कि कौन सा पेयर जो फीमेल मेंबर्स का है। अब देखो यहां पे मैंने कर दिया ए बी सी डी ई एफ। अब देखो सबसे पहले बी जो है वो ब्रदर इन लॉ है सी का, तो इसका मतलब बी जो है वो क्या मेल है, यस। फिर बोलता है सी फादर है बी का, तो सी जो है वो क्या मेल है, यस। डी फादर है ए का, तो डी भी क्या है, मेल है, यस। एफ जो है वो ग्रैंडसन है, मतलब पोता है डी का, तो एफ भी जो है वो क्या है, आपका मेल है, यस। बाकी कितने बच गए, 2। कौन कौन, ए और ई, ये दोनों जो है वो क्या फीमेल हैं, ये दोनों क्या है फीमेल, ए एंड ई। आ गया ये। फाइंड द नंबर डेट कैन रिप्लेस क्वेश्चन मार्क। बोलता है 1.5, फिर उसके बाद क्या है आपका 5 है, फिर 10.5 है, फिर 18 है, फिर 27.5 है, फिर 39 है, और फिर आपको बताना है, ठीक है। अब देखो 1.5 और 5 में कितना डिफरेंस है, 3.5 का। फिर 5 और 10.5 में कितना है, 5.5 का। फिर 10.5 और 18 में कितना है, 7.5 का। तो इसका मतलब इन दोनों में +2 ऐड होते जा रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे जो डिफरेंस है वो 11.5, और 11.5 में 2 और जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 13.5। तो 39 प्लस में 13.5 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 52.5। ओके जी सर। और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है ये, बोलता है कंसीडर द फॉलोइंग लेटर सीरीज ए बी डी सी आई डी पी। अब आगे जो क्या होगा, तो देखो पहले तो ये सीरीज चल रही है ए बी सी डी, उसके बाद क्या आएगा, ई आएगा, ठीक है। फिर यहां से ए डी मतलब a + 3 डी, डी + 5 आई, आई + 7 पी, और पी में अब 2 जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। ये प्लस में 2, 5 और 2 7, 7 और 2 9। तो अगर पी में मैं 9 जोड़ूंगा, पी के बाद क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, तो आंसर क्या आएगा, वाई। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ई वाई। ओके जी सर। तो ये है जी आपके अपने मैथमेटिकल रीजनिंग के आपके टॉप 50 एमसीक्यूज जो हमने डिस्कस किए। ये सारे पीवाईक्यूज हैं जो पहले पेपर के अंदर आए हुए हैं, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो थोड़ा आप देख लीजिएगा एक बार। ओके, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम के ऊपर भी डाल दूंगा, ओके, और ऐप के ऊपर भी डाल दूंगा, तो वहां से एक बार देख लेना, ठीक है। चलो एक बार के लिए इतना करो, बाकी का टॉपिक आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।